तबा आप तमामी हजरात नमाज में जो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, जितने हजरात को याद है मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ, अदब के साथ, हल्की ऊंची आवाज़ में पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। किताब फितरत के सरे वरक़ पर जुनाब अहमद रकम न होता तो ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौहो कलम न होता। ये महफिल कौनो मका न होती जो वो इमाम रसुल न होता। ज़मी न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। तेरे ग़ुलामों में भी नुमाया तेरा अक्से करम न होता तो बारगाहे अज़ल से तेरा ख़िताब खैरुल उमम न होता। न रूह हक़ से निकाब उठता, न ज़ुल्मतों का हिजाब उठता। फ़रोग़ बख्शे दिगाह इरफ़ां अगर चराग़े करम न होता। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। फ़िक्र दुनिया करके देखी, फ़िक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अब फ़िक्र सारे, फ़िक्र मौला करके देख। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। किसने किसको क्या दिया, कौन है किसका बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिरादरान दीन, जमात मुमिनीन, उम्मत बेहतरीन, लायक़ ताज़ीम व तकरीम रौनक़ स्टेज, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, सामईन व नाज़रीन और पर्दे से सुनने वाली इफ़्फ़त माब हमारी माँओं, बहनों, बेटियों। मुझसे पहले आप हजरात ने हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़मतुल्लाह साहब, मौलाना यूसुफ़ साहब, मौलाना याहया साहब और दीगर उलमाए किराम और मुफ्तियान किराम से बहुत ही कीमती और ईमान से पुर बातें आप हजरात ने समाअत फरमाई। उनसे पहले भी और उनके बाद आपके दिलो दिमाग में ईमानी चिंगारी को बढ़ाने और जिस्म व क़ल्ब में हरकत पैदा करने के लिए मद्दाह रसूल पूरे मुल्क में अपनी बेहतरीन आवाज़ और अपने लबो लहजे का हामिल, जिसे अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई, सरज़मीन बिहार से उठ कर के पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नातिया शायरी के हवाले से और बेहतरीन ख़ूबसूरत आवाज़ के हवाले से जिस शख्सियत ने अपना नाम रोशन किया और अपने इलाक़े और अपने मुल्क का नाम रोशन किया, उस अज़ीम शायर और बेहतरीन नात ख़्वाह मद्दाह रसूल को यानी आली जनाब क़ारी मुज़म्मिल हयात साहब को आपने बेहतरीन तरीक़े से समाअत फरमाया। अल्लाह पाक इनके उम्र में, आवाज़ में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। मुझसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़मतुल्लाह साहब ने बहुत ही कीमती बातें नहायत ही गैरतमंदाना, मोहब्बताना, दर्दमंदाना अंदाज में आप हजरात के सामने बात रखी और उनसे पहले दीगर उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर निहायत ही गैरतमंदाना अंदाज में आप हजरात के सामने बात रखी। इंशाअल्लाह उनकी चंद बातों को मैं लौटाऊंगा और मज़ीद उसमें कुछ बातें इजाफे के साथ आप हजरात से अर्ज़ करूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि चूँकि रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका है
और ऐसे वक्त में मज़ीद तकलीफ़ देना और आपका वक्त लेना ये अपने लिए भी मुनासिब नहीं है और आप हज़रात के लिए भी मुनासिब नहीं है। रात का 12 ही नहीं बजा बल्कि आप तमामी हज़रात का तकरीबन 12 बज चुका है। 12 बजे के बाद सुनाना बड़ा अजीब मालूम होता है। 3 मेहनतें होती हैं कि लोगों को समझाइए, बुलाइए, जगाइए, फिर बात बताइए। तो इतनी सारी बातें एक आदमी कैसे कर सकता है? मेरे प्यारों बुज़ुर्ग और दोस्तों, मैंने जिन आयतों रिवायत का सहारा लिया है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ईमान वाले बंदों से खिताब फरमाया है। मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा और जिसे आप हजरात ने सुना उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हम ईमान वालों से खिताब फरमाया है। गौर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने अपने पाक कलाम के ज़रिए से हमें और आपको क्या कहा है। आज अगर कोई हमारा मोहसिन, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हमारा ताल्लुक़ है, जिसका हम नाम लेते हैं या हमारी कोई तारीफ़ करता है या जिससे हमारा ताल्लुक़ है, अगर वो हमारे मोबाइल पर कोई मैसेज करता है या हमें कोई ख़त भेजता है या कोई पैगाम मिलता है तो हम सुनने के बाद खुश होते हैं, देखने के बाद खुश होते हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया कि सारी कायनात का खालिक व मालिक, संचालक और ड्राइवर जो तने तन्हा अल्लाह की ज़ात है, ऐ लोगों, हमने कभी गौर किया कि उस अल्लाह ने अपने पाक कलाम के अंदर क्या फरमाया? अगर पूरे कलाम का जायज़ा न लिया जाए तो कम से कम उन जगहों पर जिन पर अल्लाह पाक ने ईमान वालों से कहा है, सिर्फ ईमान वालों से कहा है, हाँ, हमसे और आपसे कहा है, इस इलाके ही नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहा है, जिनके दिल अल्लाह और उसके रसूल की याद से भरे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं से नहीं कहा है बल्कि वो तमाम के तमाम जो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, जो अल्लाह को एक मानते, अल्लाह के अलावा किसी और को अपना माबूद तस्लीम नहीं करते, वो तौहीद के अक़ीदे में मजबूत, इस तौर पर वो तौहीद का अक़ीदा रखते कि अल्लाह हमारा वो अल्लाह है कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। अल्लाह हमारा वो अल्लाह जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं। हम अल्लाह को अल्लाह इस तौर पर मानते कि सारी कायनात का बनाने वाला और सजाने और संवारने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम सिर्फ उसी की इबादत करते, उसके अलावा किसी की नहीं करते। जो मुसलमान नमाज पढ़ता, नमाज में इस बात के इकरार करता, हर मुसलमान मर्द औरत को ये सूरत याद है जिसे सूरतुल फातिहा कहा जाता, जिसका नाम सूरतुल शिफा भी है, जिसको अलहम्दो की सूरत हम और आप कहते हैं। उसमें हम अल्लाह की तारीफ़ करते, अल्लाह की सिफ़तों को बयान करते, अल्लाह की उलूहियत और रुबूबियत के इकरार करते और इस बात को कहते अल्लाह हम आप ही की इबादत करते। क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक है रोज़े जज़ा का, क़यामत के दिन का मालिक है, बदले के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। एक ईमान वाला अपने रब पर इस तौर पर यकीन रखता कि मेरा अल्लाह वो अल्लाह है जिसके अलावा किसी और की इबादत नहीं की जाती, सिर्फ उसी की इबादत की जाती। ऐ मेरे प्यारों, अगर तवज्जो दें आप तो आप गौर से अगर सुने बातों को तो मैं आपको कुछ बात समझा देना चाहता हूँ। उस अल्लाह को जिसने हमें और पूरी कायनात को बनाया है, जिसका हम पर इतना एहसान, अल्लाह अल्लाह की पूरी ज़िंदगी
अगर हम सर को सजदे में डाल करके अल्लाह की इबादत करते रहें, अल्लाह की जिक्र करते, अल्लाह का जिक्र करते रहें, उसकी तस्बीह बयान करते रहें और पूरी ज़िंदगी अल्लाह की तारीफ़ बयान करते रहें, उसकी बड़ाई को बोलते रहें, ऐ लोगों हम अपने रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते। वो रब तो हमारा इतना करीम है, अल्लाह अकबर, जिसने हमें सर के बाल से लेकर के पाँव के नाखून तक वो आज़ा और वो चीज़ें उन चीज़ों से नवाजा है जो कायनात में और कोई अता नहीं कर सकता। कभी हमने अपने आप में गौर नहीं किया, हालांकि कुरान इस बात की दावत देता है कि तुम अपने आप में गौर करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तेरे रब का तेरे ऊपर कितना एहसान है। ऐ लोगों हम अपनी आँख को देखें, अपनी नाक को देखें, अपने जिस्म को देखें, अपने पेट के निज़ाम को देखें, क्या अल्लाह का करम नहीं है? आज दुनिया में हज़ारों इंसान हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, कोई आँख के मर्ज़ में मुब्तला है, कोई नाक के मर्ज़ में मुब्तला है, कोई कान के मर्ज़ में मुब्तला है, कोई पेट के मर्ज़ में मुब्तला है, और पेट में भी बहुत सारे आज़ा हैं, उस पेट के अंदर उसमें कोई जिगर में मुब्तला है, कोई गुर्दे में मुब्तला है, कोई दिल में मुब्तला है, कोई किसी बीमारी और किसी बीमारी में मुब्तला है। क्या अल्लाह का करम नहीं? कभी हमारी माओं ने, कभी हमारी बहनों ने, कभी हमारी बेटियों ने ये सोचा कि अल्लाह का कितना बड़ा हम पर एहसान है? अल्लाह अल्लाह, हमने अल्लाह के एहसानात पर कभी गौर नहीं किया, उनके इनामात पर कभी गौर नहीं किया। हम शुमार तो नहीं कर सकते, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, लेकिन अल्लाह की नेमतों का इस्तेहज़ार तो कर सकते हैं। अपने रब की अता करदा नेमतों और उनके एहसान और इनाम को देख करके अल्लाह का शुक्र तो अदा कर सकते हैं। लेकिन अफसोस हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, हम दीन से इतना दूर हो गए, हम कुरान से इतना दूर हो गए, हम अल्लाह उसके रसूल से इतने दूर होते चले गए कि अल्लाह के इनामात और एहसानात पर हमने गौर करना छोड़ दिया। आज हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने जब अपने ऊपर और अल्लाह के इनामात पर गौर करना छोड़ दिया, तब से वो बाजारों की जीनत बनती नजर आने लगी। वो माँ जिनके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई, आज वो माँ बेपर्दा बाजारों में घूमती नजर आती। वो बहन बेटियां जिनके परवरिश पर अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी, जिसकी अल्लाह अकबर कि मजहब इस्लाम के आने से पहले पहले प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जिन औरतों का कोई मकाम नहीं था, कोई मर्तबा नहीं था, कोई हैसियत नहीं थी, तो वक्त नहीं, वरना मैं आपको तफसील से बतलाता। ऐ लोगों, उन माओं ने, उन बहनों ने, उन बेटियों ने अपने मकाम को भुला दिया और ये भूल गई कि एक वक्त कैसा था कि औरतों का कोई मकाम नहीं था। इसी मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि आप अरब ममालिक में भी देख लें, जब बच्चियां पैदा होती थी तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उन बच्चियों पर, औरतों पर जुल्म किया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो आपने इस्लामी तालीमात से लोगों को रोशनास कराया और ईमानी नूर जब लोगों के दिलों में मुनव्वर हुआ, और तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को समझाया, बताया, तब ये बात समझ में आई कि अल्लाह औरतों का मकाम क्या है, बहनों की इज्जत क्या है, बीवियों के हुकूक क्या हैं, माओं के कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई। वो मर्द हजरात जिनकी कोई शान और अजमत नहीं थी, जिनको जिंदगी गुजारने का कोई सलीका और तरीका नहीं था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तरीका दिया जिनसे इंसान को जीने का शऊर आया और बाप को बेहतरीन जन्नत का दरवाज़ा बतलाया गया। मुख्तसरी के मेरे प्यारो, हम अल्लाह को अल्लाह मानते इस तौर पर कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस अल्लाह के एहसानात और इनामात पर हमने कभी गौर किया? बस दो बातें आप हजरात के सामने रखनी है, बस तवज्जो से सुन ले मेरे प्यारो बुजुर्गों और दोस्तों। एक ये कि मेरे रब का मुझ पर कितना एहसान है, इस एहसान के बाद हमने अपने रब को कितना याद किया। ज़रा मौजूदा हालात का जायज़ा लीजिए, अपने मुल्क का ही नहीं पूरी दुनिया का जायज़ा लीजिए और हम ईमान वाले अपना मुहासबा करें कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ, अल्लाह के रसूल के जानिसार सहाबा के साथ, अल्लाह ने जिस कुरान पाक को उतारा उस कलाम इलाही के साथ हमारा क्या मामला है। कुरान में अल्लाह ने हम ईमान वालों से कहा, क्या कहा? मैंने जिस आयत करीमा को पढ़ा, सुने और तवज्जो से सुने। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालो, ऐ अल्लाह उसके रसूल को मानने वालों, ऐ जन्नत व जहन्नम को मानने वालों, ऐ फरिश्तों पर ईमान लाने वालों, अच्छे बुरी तकदीर पर ईमान लाने वालों, सुनो, ऐ अल्लाह को अल्लाह
और प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वालों, खत्म नबूवत का यकीन रखने वालों, इस अकीदे के साथ अपनी जिंदगी को बसर करने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? ईमान वालों, अल्लाह से डरने का क्या मतलब और अल्लाह से कैसे डरा जाए? अल्लाह ने दूसरी आयत करीमा में बतलाया, अल्लाह से ऐसा डरो जैसा कि डरने का हक है, और इतना डरो, अपने रब की खशियत हमारे दिलों में इतनी हो जाए कि हम अपने दिलों के अंदर ईमान की हलावत और उसका जायका और उसकी चाशनी महसूस करने लगे। अपने रब से डरने का मतलब ये है कि अल्लाह की अजमत को सामने में रखते हुए उनके अहकामात और अता करदा कानून पर अमल पैरा हो जाए। अल्लाह ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया उसको किया जाए, और जिन बातों से मना किया उससे रुका जाए। किन बातों को करने का हुक्म दिया और किन चीज़ों से मना किया, खुद अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह फरमाया, मा आताकुम रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आती तो जान लो मेरे प्यारो, जो रसूल मेरा तुम्हें दे उसे ले लो, जो रसूल तुम्हारा तुम्हें दे उसे ले लो, और जिससे मना करे उससे बाज आ जाओ। पता चला जो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अता की हैं उसमें हमारी और आपकी और पूरी इंसानियत के लिए कामयाबी है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, और तुम में से हर एक देख ले आइंदा कल के लिए क्या तैयारी की है। ऐ नौजवानों, अल्लाह के लिए सोचिए, अल्लाह के लिए समझिए और अल्लाह के लिए अमल कीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आइंदा कल के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है। आइंदा कल से क्या मुराद? ऐ मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमें अल्लाह के हुजूर पेश होना है और एक न एक दिन हमें अल्लाह के हुजूर जाना है। कैसे जाना है? मौत हम पर वाक़ई होगी। ऐ नौजवानों, अपने हुस्न पर नाज करने वालों, अपनी ताकत और कुव्वत पर नाज करने वालों, घमंड और तकब्बुर में मुब्तला इंसानों, जरा गौर तो करो कि अल्लाह तबारक व तआला क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुम में से हर एक देख ले आइंदा कल के लिए क्या तैयारी की है। ए अल्लाह, ए मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, गौर कीजिए, अल्लाह क्या कह रहा है, आइंदा कल के लिए क्या तैयारी की है। हमने कुछ तैयारी की या नहीं की? अगर आज हमारा इंतकाल हो जाए, इसी हफ्ते हमारा इंतकाल हो जाए, हमारी रूह जिस्म से निकल जाए, हम अपने रब के सामने कैसे पेश होंगे? ऐ लोगों, क्या जवाब देंगे उस रब के सामने जिसका हम पर बेशुमार एहसान है? अगर अल्लाह चाहता तो हमें हाथ के मर्ज में मुब्तला कर देता, लेकिन हमारे रब का हम पर एहसान है। अगर अल्लाह चाहता तो पाँव के मर्ज में मुब्तला कर देता। हम पर, हमारी माँ बहन बेटियों पर अल्लाह ने एहसान फरमाया। अगर सब कुछ सही सालिम होता लेकिन दिमाग सही न होता, सर हमारा ठीक न होता, तो लोग हमें पागल और मजनू और दीवाना कहते। लोग कहते पागल हो गया है। क्या मेरे रब का हम पर एहसान नहीं है? ऐ लोगों, अपने रब से डरना नहीं चाहिए? क्या वक्त नहीं आया है कि हमारे दिल अल्लाह की याद से आबाद हो जाएं और अल्लाह की अज़मत की वजह से डर जाएं? अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह को याद कसरत के साथ करने लगे। ऐ मेरे प्यारो बुजुर्ग और दोस्तों, आइंदा कल के लिए तैयारी करनी ज़रूरी है, वरना याद रखिए ये दुनिया धोखे का घर है। एक न एक दिन हमें और आपको जाना है, हम भी जाएंगे, हमारी माँ बहनें भी जाएंगी। कोई ऐसा गांव और ऐसा घर नहीं बचा जहां से लाशें न उठी हुई हों। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज हमने और हमारी माँ बहन बेटियों ने अपनी आखिरत को याद करना, अपनी मौत को याद करना छोड़ दिया है। आज रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका, अब ये तहज्जुद का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। ऐसे वक्त में तो दोस्तों अल्लाह से मांगा जाता है, रो रो करके गिड़गिड़ाया जाता है। आइए हम सब नियत और इरादा करें, अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करें। यह कबूलियत का वक्त है। ऐसे वक्त में हम अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ और अपने गुनाहों पर निदामत के साथ, ए अल्लाह वाकई हमने बहुत गुनाह किया, हमें तो आपके हुक्म पर चलना चाहिए था। प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए थी। लेकिन ए अल्लाह, हमने ना आपका हुक्म माना है, न
नबी के तरीक़े को पकड़ा है बल्कि नबी के तरीक़े को छोड़ दिया है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। आज से हम और हमारी माँ बहन बेटियाँ सच्ची पक्की तौबा कर लें। अल्लाह अल्लाह अफसोस होता है कि अगर हमने तौबा नहीं किया तो वो वक्त आने वाला है कि ईमान के साथ हम दुनिया से जाएंगे या बगैर ईमान के कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, आज 14 तारीख गुजरी, न जाने कौन कौन से लोगों ने रंगेलियां मनाई और अल्लाह के हुक्म को तोड़ा। बहुत सारी मुस्लिम माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, नौजवानों ने अल्लाह के कानून को तोड़ा और इस्लामी तालीमात की धज्जियां उड़ाई। क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं उन माँ बहनों बेटियों को कि एक वक्त आने वाला है कोई काम नहीं देने वाला, न बॉयफ्रेंड काम देने वाला है, न दोस्त और रिश्तेदार काम देने वाले हैं। एक वक्त आएगा कि हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी। उस वक्त क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह हमारी माओं को, बहनों को और बेटियों को घर की औरतें नहलाएंगी, कफनाएंगी और दफनाने का इंतजाम करेंगी। उन औरतों ने क्या भुला दिया कि जब मौत उन पर आएगी, वक्त वफात, वक्त सकरात, वक्त ममात जब कायम होगा तो उस वक्त में हमारी माँ बहन के जिस्म पर जो लिबास थे उन लिबास तक को उतार लिया जाएगा, जो जेवरात थे उन जेवरात तक को उतार लिया जाएगा। न नाक में कोई जेवर, न कान में कोई जेवर, न सर में कोई जेवर, न हाथों पाँव में कोई जेवर और चूड़ियां, इन तमाम चीजों को उतार दिया जाएगा। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अल्लाह के लिए समझो, ये दुनिया चंद रोजा जिंदगी है। जिस हुस्न पर हमारी माओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को नाज है, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, अगर आप सुन रही हो तो सुने। अल्लाह अल्लाह न जाने कितनी औरतें इस दुनिया से चली गई, हमारे और आपके घरों से भी चली गई। एक वक्त आएगा कि जिन औरतों को अपने हुस्न पर नाज है उनका हुस्न खत्म हो जाएगा। जिन औरतों को अपनी जवानी पर नाज है उनकी जवानियां खत्म हो जाएगी। जिन औरतों को अपनी दौलत पर नाज है वो दौलतें खत्म हो जाएंगी और उन्हें खाक में मिलना होगा। न जाने कैसी शख्सियतों को और न जाने कितनी खूबसूरत औरतों को कब्र की मिट्टियों ने खा लिया है। जिन औरतों को अपनी खूबसूरती पर नाज था उन औरतों को कब्र की मिट्टियों ने खा लिया और इस तौर पर खा लिया कि अल्लाह अकबर उनके चेहरे पहचाने नहीं जाते। लेकिन अगर वही माएं, वही बहनें, वही बेटियों ने अगर अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बसाया होगा और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को दिल में बसाया होगा और अपनी मौत की और कब्र की तैयारी की होगी तो अल्लाह के नजदीक वो बेहतरीन मोमिना औरत तो होंगी ही। लेकिन जब उन बेहतरीन मोमिना औरत की मौत आएगी और उनकी रूह निकलने का वक्त आएगा तो वो औरतें हसास और बशाश होंगी, बहालत ईमान दुनिया से जाने वाली होंगी। फरिश्तों में एक धूम सी मच जाएंगी, कब्र उनके लिए जन्नत का बाग बन जाएगी। दाएं दाएं हाथ में जब अमाल नामा देने का वक्त आएगा तो दिया जाएगा और जन्नत का बाग उनके लिए बेहतरीन तैयार करके उनके सामने कर दिया जाएगा। बरखिलाफ इसके अगर हमारी माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने पर्दों का एहतमाम नहीं किया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं की बल्कि बेपर्दा बाजारों में घूमती रही तो उन औरतों के साथ कितना बुरा सलूक किया जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फरमाया उलमाए किराम ने, ऐ लोगो गुनाहगार को, सियाहकार को, बदकिरदार को, माँ बाप के नाफरमान को जब मौत आती है, जमीन जायदाद को हड़पने वाले की जब मौत आती है, जुल्म करने वाले और बेइंसाफी करने वाले की जब मौत आती है, आपस में नफरत व अदावत के बीज बोने वालों पर जब मौत तारी होती है, गुनाहगार और फाजिर और फासिक इंसान की जब मौत आती है तो फरमाया बड़ी शिद्दत के साथ मौत आती है। इतनी सख्त तकलीफ होती है लोगों कि फरमाया कि अगर कोई और अजाब न दिया जाए तो फरिश्ता जिस भयानक और खतरनाक करबनाक शक्ल में आता है उसे देख करके जो हैबत इंसान के जिस्म पर तारी होती है, फरमाया कि अगर अल्लाह पाक और कोई अजाब न दे तो यही अजाब उसके लिए काफी हो जाती है। इसलिए अपनी माँ बहन बेटियों से कहूंगा, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, ये चंद रोजा जिंदगी है, अल्लाह के लिए समझिए, अल्लाह के लिए अल्लाह को याद कीजिए, अपने नबी के तरीके पर चलिए, उस नबी के तरीके पर जिसने हमारी इज्जतों को बताया है, अल्लाह अल्लाह हमारी शान को बताया है, हमारे मकाम को बतलाया है। अगर हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत और शान को न बताया होता तो आज औरतों का वो मकाम नहीं मिलता, वो मकाम उन औरतों को नहीं मिलता। ये जालिम और बेइंसाफ लोग, ये झूठ बोलने वाले लोग, मक्कार और अय्यार लोग हमारी माँ बहन बेटियों के बारे में बकवास करते हैं और इन्हें बहकाने और फुसलाने और वरगलाने की कोशिश करते हैं। अफसोस तो इस बात का होता है कि हमारी माँ बहन बेटियां इस बात को नहीं समझती कि वो किसके जाल में फंस रही हैं। इसलिए अपनी माँ बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, जब भी आपको बेपर्दा घूमने का दिल करे या बाजारों की जीनत बनने का मन करे या इसी तरीके से आप अल्लाह उसके रसूल की तालीमात को छोड़ना चाहें
तो उस वक्त ज़रा गौर कर लीजिएगा कि एक न एक दिन हमें मरना है और इस दुनिया से जाना है, जाना तो यकीनी है। उस वक्त क्या बनेगा? ऐ नौजवानों, अल्लाह के लिए आप भी अपने मकाम को और अपनी जिम्मेदारी को समझिए। पूरे मुल्क के हालात कैसे हैं? वो नौजवान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने वक्त का गलत इस्तेमाल करे। वो नौजवान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने वक्त का मिसयूज करे। वो नौजवान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे। वो नौजवान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो अल्लाह की याद से अपने दिल को मनव्वर न करे। वो नौजवान कभी कामयाब नहीं हो सकता जो मस्जिदों को वीरान करे। ऐ लोगों, अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर इज्जत चाहते हैं, सरबुलंदी और सुरखरुई चाहते हैं, कोई कौम अगर कामयाब होना चाहती है, किसी कौम को अल्लाह पाक अगर कामयाब करना चाहते हैं, तो उस कौम में अमानतदारी कायम हो जाती है, वादा का पूरा करना कायम हो जाता है। वो अच्छे और सच्चे वफादार बनकर रहने वाले लोग होते हैं। ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो झूठ बोलने वाली हो, जुल्म करने वाली हो, बेइंसाफ़ी करने वाली हो, माँ बाप को सताने वाली हो, पड़ोसियों को तकलीफ देने वाली हो। ऐसी औरतें और ऐसे मर्द और ऐसी कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। नाकाम लोगों की ये पहचान है और मुर्दा दिल लोगों की ये पहचान है कि वो वक्त का गलत इस्तेमाल करते और हालात से बेखबर रहते हैं। जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल नौजवान इस बात के मुतकाजी होते और इस बात पर तैयार रहते हैं कि वक्त जो हमसे तकाजा करता है उस तकाजे पर लब्बैक कह करके उस पर काम किया जाए। वो नौजवान बड़ा कामयाब और बहुत बेहतरीन और फ़आल नजर आता है। उस नौजवान से भी अल्लाह पाक मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। कौन नौजवान? कौन नौजवान? ऐ लोगों सुने, उस नौजवान से अल्लाह मोहब्बत का मामला फरमाता और उस नौजवान से अल्लाह के रसूल मोहब्बत फरमाते और उस नौजवान को जन्नत में दाखिल किया जाएगा, उस नौजवान को जहन्नम से बचाया जाएगा। जिस नौजवान के दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत हो, जो नौजवान मस्जिदों को आबाद करने वाला और आबादी की मेहनत करने वाला हो, जो नौजवान अपने माँ बाप की इज्जत करने वाला, अपने माँ बाप को खुश करने वाला हो। ऐ लोगों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो बाप जिसको जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा बतलाया गया, वो माँ जिसके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई, आज औलाद अपने माँ बाप को बदनाम करती नजर आती है। आज औलाद अपने माँ बाप के सामने में ऊंची आवाज से बोलती नजर आती है। वो माँ जिसके कदम के नीचे जन्नत बतलाई गई और वो माँ बाप जिनको देखने पर हज उम्र का सवाब बतलाया गया, आज नौजवान अपने माँ बाप के सामने ऊंची आवाज से बात करता है। अल्लाह अल्लाह फरमाया गया, वो उससे अल्लाह कभी राजी नहीं हो सकता जिससे माँ बाप नाराज हो। अगर अल्लाह को राजी करना चाहते, अगर चाहते कि अल्लाह हमारा हमसे राजी हो जाए, तो अपने वालिद को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। अगर बाप खुश तो अल्लाह खुश, वरना सारी कायनात खुश रहे। अगर बाप नाराज तो अल्लाह भी नाराज है। ऐ लोगों, दोस्तों के लिए अच्छा बनने से पहले अपने घर वाले के लिए अच्छा बनो, अपने माँ बाप के लिए अच्छा बनो, अपने बीवी और बच्चों के लिए अच्छा बनो, अपने घर वालों के लिए अच्छा बनो। फरमाया हुजूर अनवर दो जहां के पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, कि ईमान वालों में सबसे बेहतरीन ईमान वालों में सबसे बेहतरीन ईमान वाला वो है, कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका अखलाक उसके घर वाले के साथ बेहतरीन हो। ऐ लोगों, गौर कीजिए, रात का अक्सर हिस्सा गुजर चुका, मुहासबे का वक्त है, तौबा का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ के कदम के नीचे जन्नत, बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है, बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है। अगर बाप हमारा नाराज़ हो गया, माँ हमारी नाराज़ हो गई, अगर मेरी वजह से मेरे माँ बाप बदनाम हो गए, तो कसम रब्बुल जलाल की कभी हम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि हम अज़ाब इलाही के मुस्तहिक न हो जाएं और अज़ाब में गिरफ्तार न हो जाएं। ऐ लोगों, ज़रा गौर कीजिए। अब मैं ज़रा चंद बातें अपनी नौजवान बहनों से और अपने नौजवान भाइयों से करना चाहूँगा। जो नौजवान भाई और बहनें
गलत किस्म के गुनाहों में मुब्तला हो जाते और अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करते, और उनके अमाल से, उनके काम से, उनके मोबाइल के गलत इस्तेमाल, उनके ताल्लुकात गलत आदमियों के साथ होने की वजह से उनके माँ बाप की बदनामी होती, और उस बदनामी के नतीजे में माँ बाप को दिली तकलीफ होती और माँ बाप समाज में सर उठाने के लायक नहीं रहते। ऐ नौजवान बहनों, ऐ नौजवान भाइयों, आपको क्या हो गया? अरे एक वक्त था कि यही नौजवान जब अल्लाह के हुजूर पहुंच करके हाथ अल्लाह के घर में उठा लेता, जो मांगता अल्लाह देता। वो बहनें अपनी चादरों को जब अल्लाह के सामने पेश कर देती तो अल्लाह उनकी चादरों को रायगा नहीं करता। उस चादर के पाकीज़ा चादर की बरकत से अल्लाह कभी बारिश का नुज़ूल फरमाता, कभी गांव वालों की तकदीर का फैसला फरमा देता। लेकिन अफसोस, आज हमारी नौजवान बहनों और नौजवान भाइयों का दामन गंदा होता नजर आता है। आज ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ते नजर आते हैं। उन बहनों ने क्या भुला दिया? अल्लाह अल्लाह कि हमारी इस हरकत से हमारे माँ बाप की बदनामी होगी, हमारे माँ बाप की रुसवाई होगी। वो माँ, वो बाप जिसने कितनी मेहनतों और मुशक्क़तों से पाला और पोसा है, कितनी मेहनत और मुजाहिदे के बाद आज परवान चढ़ा। एक वक्त था जब हम छोटे से थे, कोई ताकत न थी, उससे भी पहले चले जाइए, हम माँ के पेट में थे। ऐ नौजवानों और मेरी बहनों, गौर कीजिए, जब हम माँ के पेट में थे, शिकम मादर में थे, अल्लाह का कुरान कहता, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़ना अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़ना मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवना इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह अल्लाह, एक वक्त था कि हम गोश्त के खून के लोथड़ा थे, खून के लोथड़े के बाद फिर गोश्त के लोथड़े बने, फिर गोश्त के लोथड़े के बाद हम जिस्म हमारा बनाया गया, फिर जिस्म बनने के बाद फिर रूह डाली गई। जब हम माँ के शिकम में धीरे धीरे परवान चढ़ने लगे, 4 महीने में रूह डाल दी गई, फिर उसके बाद हम 9 महीने के हो गए। उन 9 महीनों के दरमियान माँ ने कितनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त किया, करवट लेना दुश्वार हो गया, खाना पीना तक अच्छा नहीं लगता। जो लोग शादी हो जाती है और साहबे औलाद हो जाते हैं, उन्हीं को इस बात का इल्म है। लोगों, फरमाया कि ये सब परेशानियां तो एक तरफ, जब माँ बच्चा जनती है और बच्चा जनने का वक्त आता है, उस वक्त की तकलीफ इतनी सख्त होती है। ऐ नौजवानों, अपनी माँ की इस कुर्बानी को तुमने भुला दिया। ऐ मेरी बहनों, आपने अपनी माँ की कुर्बानी को भुला दिया। वो माँ बच्चा जनने के वक्त मर्गोजीस्त की कैफियत में होती है, यानी जिंदगी और मौत के दरमियान होती है। अल्लाह अल्लाह, उस माँ के दिल में आपकी मोहब्बत डालने वाला रब ने आपके माँ के दिल में आपकी मोहब्बत डालने वाला रब ने कितनी मोहब्बत डाल दी। अल्लाह अल्लाह कि वो माँ आपको देखने के बाद अपने सारे गम को भुला देती है। वो बच्ची जब बड़ी होती है, कुछ बड़ी होती है, अल्लाह अल्लाह धीरे धीरे परवान चढ़ती है। एक वक्त आता है कि वो बालिग हो जाती है, वो स्कूल में पढ़ने लगती है। तो वही बच्चियाँ कभी ट्यूशन के नाम पर, कभी कोचिंग के नाम पर, कभी कॉलेज के नाम पर, और न जाने कैसी कैसी चीज़ महफिलों में और तकरीबात में शिरकत करके ऐसे ऐसे काम करती है, अल्लाह अकबर, कि माँ बाप बदनाम होते नजर आते हैं। उन अपनी माँ बहन बेटियों से कहना चाहूँगा, ऐ बच्चियों, अल्लाह के लिए समझो, एक वक्त आने वाला है, ये सारी दोस्ती ख़त्म, ये सारे ताल्लुकात ख़त्म, ये सारी हुस्न ख़त्म, ये सारे मामलात ख़त्म। जब मौत आएगा तो कोई भी चीज़ काम आने वाली नहीं है। मौत आने के बाद कोई दोस्त अहबाब काम आने वाले नहीं, न बॉयफ्रेंड और न गर्लफ्रेंड, और ये दोस्ती और ताल्लुकात। उस वक्त क्या बनेगा? उस वक्त के आने से पहले पहले हमें ये करना चाहिए, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा। ऐ नौजवानों, अपने गांव समाज का मुहासबा कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए, गांव समाज का जायज़ा लीजिए कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह इस मुल्क की हालात को देखिए, इलाकाई हालात को देखिए। आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, अल्लाह ने तो आपको इसलिए इस दुनिया में भेजा था ताकि आप औरों के लिए, गैरों के लिए, सब के लिए नफ़ा और खैर का जरिया बनते। सुने बस चंद मिनट और, नफ़ा और खैर का जरिया बनते। लेकिन अफसोस, जिस नौजवान को और जिस उम्मत को इसलिए भेजा गया था कि हम लोगों को समझाते, बताते, जगाते और जन्नती बनाने की कोशिश करते और जन्नत की खुशखबरी सुनाते, अल्लाह की तरफ बुलाते, मस्जिद की तरफ बुलाते, खैर और भलाई की तरफ बुलाते, लोगों के साथ अच्छा सलूक करते, आज यही नौजवान इस्लामी तालीमात को छोड़ करके औरों और गैरों के तरीक़े पर जा रहा है। वो इस्लाम जिसने मुक़द्दस तालीमात से नवाजा है कि तुम्हारा पड़ोसी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम,
तुम्हारे गांव में रहने वाला, हिंदू हो या मुसलमान या किसी धर्म का रहने वाला हो, जिस धर्म का पालन करने वाला हो, उसके साथ तुम अच्छे अखलाक से पेश आओ। उससे जब मिलो तो मुस्कुरा करके मिलो, उसके ज़रूरत में काम आओ, उसके दुख दर्द में काम आओ। जब ये इस्लामी तालीम है कि हम धरती पर बसने वाले किसी भी इंसान के साथ अच्छा सलूक करें, तो ऐ लोगों, ये कब रवा और जायज़ हो गया कि हम मुसलमानों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करें और उनको सताएं और परेशानी में मुब्तला करें? नहीं नहीं लोगों, अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो तालीम दी है उसमें कामयाबी ही कामयाबी है, और ऐसी तालीम कि अब क़यामत तक कोई ऐसी तालीम पेश नहीं कर सकता। चूँकि अल्लाह के नबी आखिरी नबी, और आपको जो मिली शरीयत वो आखिरी शरीयत, आप पर जो किताब नाजिल हुई वो आखिरी किताब, उस किताब हिदायत में पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए अल्लाह अकबर, अल्लाह ने ज़ाब्ता और कानून दिया है, उस कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहिए, तो अल्लाह हमें दोनों जहान में कामयाब फरमा देगा। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा का सहारा लिया उसमें अल्लाह फरमाता, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और तुम में से हर एक देख ले कि आइंदा कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। मेरे प्यारो, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, कि तुम में से देखे आइंदा कल के लिए उसने क्या तैयारी की है। उस तैयारी के नतीजे में जो आमाल हम करेंगे और जो तैयारी हम करेंगे उसी के मुताबिक हमारा फैसला होगा। आगे अल्लाह ने फरमाया, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह तबारक व तआला को उन तमाम चीज़ों का इल्म है जो हम करते हैं। अल्लाह उन तमाम चीज़ों से बाखबर है। ऐ नौजवानों, जाते जाते चलते चलते इस बात को मैं आपको कह दूं और आपकी ईमानी दुनिया को आबाद कर दूं, यकीन जानिए आपका यहाँ आना और आपका यहाँ बैठना और लोगों का यहाँ आना और उनका बुलाना, और ये कमेटी वाले और तमाम अफराद, ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई और जो है इसी तरीक़े से अख्तर भाई और दीगर लोग, अनीसुल भाई और न जाने कौन कौन सी ये तमाम कमेटी के लोगों ने जो मेहनत की है, और आप तमामी हजरात उस नतीजे में आए और आने के बाद अल्लाह रसूल के बात को सुना, तो इससे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा? या आपका आना बर्बाद हो जाएगा? सुनिए तवज्जो से, आपका यहाँ आना और यहाँ आकर के बैठना, अपनी नींदों को कुर्बान करना, अल्लाह उसके रसूल की बातों का सुनना, अपनी नींद को कुर्बान करके, इसका कोई फ़ायदा होगा? इसका कोई फ़ायदा होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल फ़ायदा होगा और ज़रूर फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे को बताया गया हदीस में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसकी खुशखबरी सुनाई और प्यारे उलमा ने जिसको समझाया है, हमारे उलमा ने हमें बतलाया। लोगों, जहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता हो और लोग एक जगह बैठ जाएं, ऐसे वक्त में, किसी वक्त भी, ये तो रात का आखिरी पहर है, ये तो कबूलियत का वक्त है, ये तो कबूलियत का वक्त है, ऐसे वक्त में आप हजरात अपनी नींद को कुर्बान करके बैठे हुए हैं। गोया के ये अपने दी की बातें जो सुन और सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। ऐ लोगों, ऐसी मजलिसों में बैठने वालों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमा दिया करता है, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। यानी यहाँ पर बैठने वाले लोगों के साथ पहला मामला ये होता कि फरिश्ते उन पर रहमत की चादर उड़ा देते हैं, अपने परों से घेर लेते हैं और फरिश्ते इस मजलिस का हिस्सा हो जाते हैं, जिसकी वजह से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता है। और अल्लाह पाक यहाँ पर बैठने वाले तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दिया करते हैं। जहाँ जहाँ अल्लाह उसके रसूल का तज़किरा होता है, बस ये गुजारिश है लोगों, जब भी बैठा करें तो अदब के साथ, अज़मत के साथ, मोहब्बत के साथ, जो तरीक़ा और उसूल और ज़ाब्ता है उस तरीक़ा और उसूल के साथ, इस तरीक़ा से बिखरे बिखरे नहीं, चंद ही लोग हों, 10 ही अफराद हों, लेकिन मिल बैठ करके एक जगह अदब के साथ सुने। नहीं ज़्यादा देर प्रोग्राम कराना है तो कमेटी वाली से कह करके कम वक्त के लिए प्रोग्राम रखा जाए, लेकिन ज़बरदस्ती, बेअदबी और बेउसूली के साथ न किया जाए, वरना नुकसान का ख़तरा है। उलमा जो बातें समझाते हैं उन बातों पर यकीन किया जाए और उसका ख्याल किया जाए और उसी के मुताबिक प्रोग्राम किया जाए। तो लोगों, यहाँ आपका आना बेफ़ायदा नहीं है। ये नौजवानों का आना, ये बूढ़ों का आना, अपने नींदों को कुर्बान करना, मेरे प्यारो आपके लिए बशारत है कि अल्लाह पाक ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, जिसकी खुशखबरी प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आखिर में ये बात कह करके आपसे रुख़सत होना चाहूँगा मेरे प्यारो कि मुल्क के हालात को हम और आप खूब करीब से देख रहे हैं। ऐसे वक्त में मोहब्बत का पैगाम जहाँ तक पहुँचे पहुँचाइए। आपस में मोहब्बत,
औरों से मोहब्बत, गैरों से मोहब्बत, सबसे मोहब्बत, इस्लामी अखलाक, इस्लामी आदात व अतवार को अपनाइए और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह ही से मांगिए। ए लोगों, जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल वीरान है, वीरान। जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं, वो दिल वीरान है। इसलिए पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत, फिर अल्लाह उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक लोगों से ताल्लुक़ और मोहब्बत। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत कैसे मांगें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत क्यों मांगें, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत कैसे मांगें और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत क्यों मांगें। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत इसलिए मांगे कि बगैर मोहब्बत के कामयाबी नहीं। अल्लाह की मोहब्बत असल, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत असल। मैंने बुखारी शरीफ किताबुल ईमान जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 6 की सही सनद के साथ हदीस मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी। इसमें बतलाया गया, क्या बतलाया गया, फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। ऐ लोगो, फरमाया प्यारे आका हुजूर अनवर दो जहाँ के पैगंबर महबूब रब्ब अकबर शाफी महशर साक़ी कौसर हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताक़ीन राहतुल आशिक़ीन, जिनका इशारा भी दीन, जिन पर हमें और आपको यकीन, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाई। फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। क्या बात इरशाद फरमाई कि जिसके अंदर 3 बातें पाई जाएंगी। कितनी बातें, बोलिए मुंह खोल के, कितनी बातें, जोर से बोलिए, कितनी बातें, 3 बातें। जिसके अंदर 3 बातें पाई जाएंगी, फरमाया कि उसको अल्लाह पाक ईमान का मज़ा और जायका और चाशनी नसीब फरमाएगा। यानी वो अपने अंदर ईमानी मज़ा महसूस करेगा, ईमानी कैफियत महसूस करेगा, ईमानी हलावत वो अपने अंदर महसूस करेगा। उन 3 बातों में सबसे पहली बात जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नकल की, ये फरमाया अन यकून अल्लाह व रसूलुहु अहब्ब इलैहि मिम्मा सिवाहुमा। सारी कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से हो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से हो। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की इताअत। ये हम इंसानों के इंसान होने का और ईमान वालों के ईमान वाला होने का ये हक है कि हम अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बैठाएं। तो अगर ये मोहब्बत मिल जाएगी तो सारी कायनात की सब कुछ मिल जाएगी। और कामयाबी, जो सबसे बड़ी कामयाबी, जन्नत में जाने की कामयाबी, अल्लाह के दीदार की कामयाबी, मग़फ़िरत की कामयाबी, दुनिया से रुख़सत होते वक्त बहालत ईमान, ज़बान पर कलमा जारी होने की कामयाबी वो अल्लाह अता फरमाएगा। तो मोहब्बत, मोहब्बत, आपस में मोहब्बत से पहले अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को अल्लाह से मांगे। कैसे मांगे? ए अल्लाह, अपनी और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, अपने और अपने रसूल की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हासिल करने का एक बेहतरीन और मुअस्सिर ज़रिया अपने यहाँ अल्लाह वालों को बुलाना, औलिया कामिलीन को बुलाना, उलमाए हक़ को बुलाना, औलिया कामिलीन को बुलाना, ऐसे अल्लाह वालों को, ऐसे उलमाए दीन को, ऐसे वली कामिल को जिनकी तरफ उलमा का रुझान हो, जिनसे उलमा मानूस हो, जिनके तरफ हमारे उलमा रुजू कर रहे हो, ऐसे अल्लाह वालों को अपने इलाकों में बुलाना, उनकी बातें मर्दों में औरतों में करवाना, उनसे दुआएं करवाना, उनकी ज़ियारत करना, उनकी बातों को सुनना। ये मेरे प्यारो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिलने का तरीक़ा है। अगर हम चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत मिल जाए तो अल्लाह वालों से मोहब्बत ज़रूरी और अल्लाह से दुआ मांगना ज़रूरी कि ऐ अल्लाह, अपने और अपने रसूल की मोहब्बत अता फरमा। फिर ईमान के निस्बत पर, इस्लाम के निस्बत पर तमाम इख्तलाफात को हटा करके और ये सोच करके लोगों, इख्तलाफ से कुछ नहीं होता। अगर यकीन ना आए तो कब्रिस्तान चले जाओ और देख लो कैसे कैसे लोग, अल्लाहु अकबर, पैसे वाले, ज़मीन वाले, जायदाद वाले, ताकत व क़ुव्वत के मालिक, चश्म जाह के मालिक और न जाने कैसे कैसे लोग आज कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं। कोई उन पर फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। ऐ लोगों, अपनी औलाद का जायज़ा ले लो। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम दुनिया से चले जाएं तो हमारी औलाद हम पर फातिहा भी ना पढ़े, हमारे लिए बख्शिश की दुआ भी ना करे, ईसाले सवाब भी ना करे। अपने आप को भी तैयार कीजिए और अपनी औलाद को भी तैयार कीजिए। हम खुद ऐसे बन जाएं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने वाला, हमारी औलाद ऐसी बन जाए कि उस औलाद के ज़रिए से हमारी नजात हो जाए। इसके लिए ज़रूरी कि हम अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में बैठाएं, अपनी मौत को कसरत के साथ याद करें, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करें और मेरे प्यारों, आपस में मोहब्बत,
आपस में मोहब्बत, तमाम इख्तलाफात को भूला करके हर कुंबा बिरादरी ख़ानदान से ऊपर उठ करके इस्लाम और ईमान की निस्बत पर अल्लाह को राज़ी करने के लिए और प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के लिए, अरे खुद हमारे नबी चाहते, हमारे नबी की चाहत ये वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, आपस में भाई भाई बन जाओ। अगर हम आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, यकीन जानिए अल्लाह पाक हमारे दिल में अपनी और अपने रसूल की मोहब्बत डाल देगा। और जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ गई, वो दूसरे मुसलमान को हकीर नहीं समझ सकता। अरे मुसलमान तो मुसलमान, उस बस्ती में रहने वाला और उस मुल्क में रहने वाला कोई गैर ईमान वाला हो, हिंदू हो या दूसरे धर्म का हो, सिख या ईसाई या कोई भी मजहब का पालन करने वाला हो, उसके ताल्लुक से उसके दिल में दर्द पैदा होगा, उसके लिए दुआ करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा कि ये भी जन्नत में जाने वाला बन जाए, ये भी जहन्नम से बचने वाला बन जाए, इसके दिल में भी अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत आ जाए, इसे भी अल्लाह हिदायत नसीब कर दे। इसके लिए वो कोशिश करेगा। किस दिल के जरिए से ये काम होता? उस दिल के जरिए से जिस दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होती। ऐ लोगों, तो आपस की मोहब्बत जरूरी, आपस की मोहब्बत नहीं रहने की वजह से गीबत है, चुगलखोरी है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है और न जाने कैसी कैसी बीमारियां हैं जो तमाम अमाल को ख़त्म कर देती। आने वाला महीना, मोहतरम महीना, बाबरकत महीना, रमज़ान का महीना, उस महीने की आज़मत को देखिए, रहमतों और बरकतों को पढ़िए, उसकी वुसअतों को देखिए। अल्लाह अगर चाहते हैं कि उस महीने की सही कदरदानी हो जाए तो ऐ लोगों, आज ही उठने से पहले पहले अल्लाह के लिए जितने यहाँ पर हाजिर हैं सच्ची पक्की तौबा करके उठिए। अल्लाह अब तक जो गलती कमी कोताही हुई मौला माफ फरमा दीजिए। अब आपकी इस बनाई हुई इस धरती पर, इस जमीन पर अल्लाह हम गुनाह न करेंगे। अगर भूले से हो जाएगा तो अल्लाह हम फिर आपसे माफी मांगेंगे, आप हमें माफ कर दीजिएगा। अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके इस तौर पर जिंदगी गुजारिए कि आज रात में जब हम सोए, बल्कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद ही सोया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी नमाज कज़ा नहीं हो, वक्त नहीं, वरना मैं तफसील से आप हजरात को बताता। ऐ लोगों, बहुत सारी बातें सोच करके आया था। मैं तो ये समझ रहा था गालिबन 12 बजे तक जलसा मुकम्मल हो जाएगा, मेरा 10 साढ़े 10 बजे तक नंबर आ जाएगा। हमें क्या मालूम कि 1:30 बजे के बाद ही मेरा नंबर आएगा। बातें तो बहुत सारी थी और कहना बहुत चाहता था, लेकिन खैर छोड़िए, वही होता है जो अल्लाह को मंजूर होता है, उसी पर राजी होना चाहिए। मुझसे पहले जो उलमाए किराम ने बातें रखी है मेरे प्यारों, दिल का दर्द रखा है, शरीयत की बात रखी है, हकीकत आपके सामने जाहिर की है, उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। जितनी बातें कही, तस्वीर के ताल्लुक से कहा या जलसे के ताल्लुक से कहा या उलमा के ताल्लुक से कहा, ऐ लोगों, ये हमारे अपने हैं, ये हमारे खैर खा हैं। अगर उलमा हमें न बताएंगे तो कौन बतलाएगा, कौन बतलाएगा? इसलिए उन उलमा की बात ये खुश होइए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि इन जैसे उलमा का साया हमारे सरों पर है आज भी, कि हक बोलने से नहीं चूकते, वरना इस मुल्क में ज़मीर फरोश, एहसान फरामोश और मक्कार व यार बेईमान किस्म के लोगों की कमी नहीं है। ऐसे गए गुजरे माहौल में जब कोई आलिम दीन और आलिम हक जब आपके स्टेज पर आकर के आपके सामने हक बोलता है और शरीयत का मसला बतलाता है, सिर्फ इसलिए कि कल अल्लाह उसके रसूल के सामने आपको मायूस न होना पड़े, बल्कि आप जन्नत में जाने वाले, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाने वाले हो जाए, वो मलामत करने वालों की मलामत की परवाह किए बगैर आपके सामने शरीयत की बात रखता है। ऐसे उलमा की कदर कीजिए, उनको अपने यहाँ बुलाया कीजिए और उनकी इज्जत कीजिए, उनका इकराम कीजिए, उनको हदिया तोहफा दिया कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, उन्होंने जितनी बातें कही, अब मैं उन तमाम बातों को लौटाना नहीं चाहता। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार आलम मुझे और आपको उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा दे जिनको मुझसे पहले उलमा ने और हमने आप हजरात के सामने रखी हैं, और जो गलत बातें ज़बान से निकल गई है मौलाए करीम अपने फजलो करम से माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही, तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।